अस्सलाम वालेकुम। आई होप सो कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे जिन जिन तक मेरी आवाज़ जा रही है, और जो जो ये चैप्टर, ये लेक्चर और ये कोर्स पढ़ना चाह रहे हैं, और उनके साथ मेरी नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा सेशंस रहेंगे जिसमें इस टॉपिक को मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैक्सिमम जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर सकूँ आसान से आसान तरीके में और बेहतर अंदाज में। द वेरी फर्स्ट थिंग जो कि हमारा ये कोर्स है, इसके हवाले से अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी और उसकी मैनेजमेंट के हवाले से हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर पढ़ना है। काफ़ी डिटेल डिस्कशन इसमें की जा सकती है, लेकिन आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कीप इट एज सिंपल एज आई कुड। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ द रिकमेंडेड बुक जो कि इस कोर्स के लिए आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करनी है, और जो कि आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली यू जस्ट सिंपली हैव टू टाइप दिस बुक नेम ऑन टू द गूगल, एंड फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली ईजीली डाउनलोड इट। इफ़ यू वांट मी टू शो इट टू यू पीपल, आई कैन शो इट यू एज वेल कि हाउ you can simply download this book from Google. Just go onto the Google and copy the name of that book and just simply paste it here. ठीक है, आप just simply इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। ये the very first thing आपके पास, ये second thing, ये लिंक एक आपके पास आ जाएगा। जैसे ये लिंक आपके पास ओपन हो जाए, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये एक आसान बुक है। विलियम स्टार्लिंग्स की जितनी भी बुक्स होती हैं वो आसान लिखी हुई हैं, उसकी ट्रांसलेशन बड़ी आसानी से की जा सकती है। सो दैट इज़ वाई आई एम सेलेक्टिंग दिस बुक। The very first chapter of this book is about the definition, the overview of the computer security concepts. There are basically the three things in it: the computer, the security, and the concepts. You people must have been aware of what computer is, why do we need the security, and what's the concepts behind having a security. The very first thing after you'll open the book in the chapter 1 is some techniques, some words. The very first thing is the learning objectives, कि हम लोग देखेंगे, सीखेंगे कि क्या क्या हम लोगों को सिक्योरिटी के फीचर्स अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले तो हमारी सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इंटेग्रिटी क्या होती है, और अवेलेबिलिटी क्या होती है। आई हैड डिस्कस्ड इट in detail in live lectures with you people, but I'm still again going to discuss it with you. The second thing is that what are the security threats. हम लोग को कौन कौन से ख़तरात हैं, कौन कौन से अटैक्स हम पे हमारे नेटवर्क के ऊपर किए जा सकते हैं, और कंप्यूटर के कौन कौन से जो हैं वो फंक्शंस अवेलेबल हैं, और उनको किस तरह नेटवर्क के एसेट्स के अंदर कैटेगराइज किया जा रहा होता है। ये डिफरेंट फीचर्स होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे। और ऑब्वियसली देन आफ्टर ऑल हम OSI लेयर के अंदर जो हमारा X800 सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कोशिश करेंगे कि ये तमाम चीज़ें इस लेक्चर्स के अंदर और इस कोर्स के अंदर सीखने की कोशिश करें। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ दैट द कंप्यूटर सिक्योरिटी कंसेप्ट। सबसे पहले तो कंप्यूटर सिक्योरिटी होती क्या है। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन जो आप लोगों के सामने आ रही है, द प्रोटेक्शन अफोर्डेड टू एन ऑटोमेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम इन ऑर्डर टू अटेन द एप्लीकेबल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिजर्विंग द इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। और रिसोर्सेज में क्या क्या चीज़ें, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, इंफॉर्मेशन, डाटा एंड टेलीकम्युनिकेशन। आसान अल्फाज में आपके इन तमाम रिसोर्सेज की, आपके हार्डवेयर यानी कि आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस, आपके सॉफ्टवेयर, उसके ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, जो एप्लीकेशन चल रही हैं, आपका फर्मवेयर जो कि आपके हार्डवेयर की फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करवा रहा होता है, उसके ऊपर जितनी इंफॉर्मेशन और डाटा होता है वो, और एक जगह से दूसरी जगह जो आप डाटा भेजवा रहे हैं वो वाली टेलीकम्युनिकेशन, उन तमाम चीज़ों को जो इंटेग्रिटी प्रोवाइड करना है। इंटेग्रिटी आसान अल्फाज में पहले भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिसमें कोई चेंजिंग ना हो रही हो। अवेलेबिलिटी, वो डाटा हम एक्सेस कर सकें। फॉर एग्जांपल लाइक वो डाटा आज एक्सेस हो रहा है, कल नहीं हो रहा। कॉन्फिडेंशियलिटी, उस डाटा को कोई पढ़ ना रहा हो। इंटेग्रिटी में होता है कि कोई डाटा चेंज ना हो। अवेलेबिलिटी में होता है कि वो डाटा एक्सेस हो रहा हो। और कॉन्फिडेंशियलिटी में बेसिकली हमारे पास ये हो रहा होता है कि वो डाटा हम लोगों को अवेलेबल हो रहा हो। सॉरी, मैं कॉन्फिडेंशियलिटी को बेसिकली बता दिया कि अवेलेबिलिटी, लेकिन अवेलेबिलिटी कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये होता है कि मेरे पास वो चीज़ अवेलेबल हो, मतलब कोई उस चीज़ को कोई और बंदा ना पढ़ सक रहा हो। कोई और बंदे से मुराद बेसिकली क्या होती है, अनऑथोराइज्ड पर्सन, अनऑथोराइज्ड लोग उस चीज़ को ना देख पा रहे हो। ये बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी कहलाती है। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर दो चीज़ें आ रही होती हैं, एक हमारे पास डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी होती है और एक आती है प्राइवेसी।
डाटा कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद बेसिकली ये होता है कि मैं जिस डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा हूँ वो डाटा मेरे पास अवेलेबल रहे, और प्राइवेसी से मुराद ये होता है कि जो इंसान उसको डाटा को भेज रहा है श्योर्स दैट द इंडिविजुअल्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस व्हाट इन्फॉर्मेशन, मसलन मेरे पास यहाँ से कोई डाटा जा रहा है और किसी दूसरे को वहाँ पर रिसीव हो रहा है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है इस इन्फॉर्मेशन को कोई और एक्सेस ना कर सके, ये हमारे पास प्राइवेसी की कॉन्फिडेंशियलिटी कह रही होती है। मैं हूँ उस्मान नासिर, मैंने डाटा यहाँ से सेंड किया है, तो मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि वो डाटा कहाँ से आया है, किस पर्सन ने सेंड किया है, तो ये इन्फॉर्मेशन लीक ना हो। फॉर एग्जांपल है कि इसकी मैं आप लोगों को कॉन्फिडेंशियलिटी की एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। आप एक लेटर भेज रहे हैं, उस लेटर के ऊपर ऑब्वियसली एड्रेस आप लोग सेंडर एंड रिसीवर का एड्रेस मेंशन कर रहे होते हैं, तो वो जो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस आप मेंशन कर रहे होते हैं, हमारी ये कोशिश होती है बेसिकली कि वो सेंडर और रिसीवर का एड्रेस सिर्फ और सिर्फ कंपनी के पास रहे, किसी थर्ड पर्सन के पास ना रहे। मैं नहीं चाहता कि मेरे घर का पता किसी जो है वो अननोन पर्सन के पास जाए, दैट इज़ बेसिकली माई प्राइवेसी। और मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरे जो लेटर है वो ओपन किया जाए, दैट बेसिकली इज माई कॉन्फिडेंशियलिटी। तो बेसिकली हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर, उसको हम लोगों ने उसका डाटा भी कॉन्फिडेंशियल रखना होता है और उसकी प्राइवेसी भी प्रोवाइड करनी होती है। देन द टर्म वाज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी मैं पहले भी डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंटेग्रिटी भी दो तरह की होती है, एक डाटा इंटेग्रिटी होती है और एक सिस्टम इंटेग्रिटी होती है। इंटेग्रिटी मैंने पहले आपको बताया क्या चीज़ होती है। इंटेग्रिटी से मुराद बेसिकली कि हमारा डाटा चेंज ना हो रहा हो, दैट बेसिकली इज इंटेग्रिटी। अब ये जो इंटेग्रिटी होती है, इस इंटेग्रिटी की अश्योरिटी देना कि मतलब मैंने डाटा जो है अपनी कम्युनिकेशन के अंदर जो यूज़ किया है वो डाटा चेंज नहीं हुआ, उस डाटा को ऑथोराइज्ड मैनर में यूज़ किया गया है, उसकी इन्फॉर्मेशन किसी और के पास नहीं है। वो जो इन्फॉर्मेशन कोई चेंज अगर कर भी रहा है, फॉर एग्जांपल लाइक मेरी एक फ़ाइल है, उसकी डेट और टाइम चेंज हो गई है, बैंकिंग सेक्टर के अंदर मेरी कोई फ़ाइल की डेट और टाइम चेंज कर दिया गया है और वो ऑथोराइज पर्सन ने नहीं किया, तो ये बेसिकली डाटा इंटेग्रिटी के ज़ुमरे में आ रहा होता है। देन देयर कम्स द सिस्टम इंटेग्रिटी। सिस्टम इंटेग्रिटी से मुराद बेसिकली हमारी होती है श्योर्स दैट अ सिस्टम परफॉर्म्स इट्स इंटेंडेड फंक्शंस एंड अनइम्पेयर्ड मैनर। मसलन मेरा जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर के अंदर कोई मैंने फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है, मेरा कैमरा है, ठीक है। अब मेरा कैमरा है, मैं ऑब्वियसली चाहता हूँ कि ये कैमरे की इंटेग्रिटी रहे, कैमरे को अनऑथोराइज्ड पर्पस के लिए इस्तेमाल ना किया जा रहा हो। तो ये मेरे सिस्टम के अंदर लगी हुई जो एक डिवाइस और एक हार्डवेयर है, इसकी जो इंटेग्रिटी होती है, इसको कोई और यूज़ ना कर रहा हो, फ्री फ्रॉम डिलिबरेट एंड इनएडवर्टेंट, सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन। डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ के करना, तो इस तरीके से अगर कोई इसको चेंजिंग्स कर रहा होगा, मैं उससे बचने को हम बेसिकली सिस्टम इंटेग्रिटी कहला रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली अवेलेबिलिटी आपको आइडिया हो गया, नाम से ही पता लग गया कि अवेलेबिलिटी बेसिकली क्या है। अवेलेबिलिटी से मुराद ये है कि मेरे तमाम के तमाम जो काम उस कंप्यूटर ने, उस कम्युनिकेशन ने, उस डाटा ने जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है एक्चुअली करने होते हैं, वो चीज़ मुझे अवेलेबल हो। और अगर वो मुझे अवेलेबल नहीं है, फॉर एग्जांपल लाइक मैं एक फ़ाइल एक्सेस करना चाहता हूँ, फाइल को ओपन कर रहा हूँ, वो फाइल ही नहीं ओपन हो रही, तो सबसे बड़ा मेरे कंप्यूटर को यही थ्रेट होता है कि जो कम्युनिकेशन करने के लिए मुझे फ़ाइल चाहिए होती है, और अगर वही फ़ाइल मुझे अवेलेबल नहीं है, तो इट मीन्स कि मेरी फाइल्स की अवेलेबिलिटी में इशू आ रहा है। नाउ देयर कम्स द थ्री टर्मिनोलॉजीज, इनको अगेन डिस्कस किया गया। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, मोर डिटेल्स में डिस्कस किया गया। देन देयर कम्स टू मोर ऑब्जेक्टिव्स और फील्ड्स जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। एक को कहते हैं हम ऑथेंटिसिटी और दूसरे को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी। जब कभी भी हम सिक्योरिटी की बात कहते हैं, हम सिक्योरिटी में ऑब्वियसली डेफिनेशन के अंदर आप लोगों ने देख लिया था कि इंटेग्रिटी, अवेलेबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम आ गया। लेकिन जब हम कभी बात कर रहे होते हैं कि कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी के अलावा हमारी सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं, तो वो उसमें हमारे पास ऑथेंटिसिटी आ सकती है एंड अकाउंटेबिलिटी आ सकती है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज ऑथेंटिसिटी। ऑथेंटिसिटी बेसिकली है क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग जेन्युइन एंड बीइंग एबल टू बी वेरीफाइड एंड ट्रस्टेड इन वैलिडिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अ मैसेज और अ मैसेज ओरिजिनेटर। मैंने एक कम्युनिकेशन की है, अगर वो जेन्युइन कम्युनिकेशन है, ओरिजिनल कम्युनिकेशन है, तो उसको किसी भी किस्म की वेरिफिकेशन से डर नहीं लगता। मसलन मैंने कोई वैलिड मैसेज भेजना है
एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो मुझे इस चीज़ का डर नहीं होता कि यार ये जो मेरा मैसेज है अगर चेक हो गया तो मैं पकड़ा जाऊंगा। ऑब्वियसली आई एम अ वैलिड सेंडर, आई एम अ वैलिड रिसीवर, मेरी कम्युनिकेशन ओरिजिनल है, ऑथराइज्ड कम्युनिकेशन है, मैं एक्यूरेट वे को यूज़ करते हुए कम्युनिकेशन कर रहा हूँ। तो ये तमाम तरीके जिनके ज़रिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ, ये तमाम के तमाम प्रोसीजर्स जिनके ज़रिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा होता हूँ, और इस तमाम सिस्टम को ओवरऑल जो वेरिफिकेशन होती है इसको हम ऑथेंटिसिटी ऑब्वियसली हम कहते हैं ना यार इस डॉक्यूमेंट की ऑथेंटिसिटी क्या है, ये कितना ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है, ये जो मैसेज आप सेंड कर रहे हैं ये कितना ऑथेंटिक मैसेज है, ये जो कम्युनिकेशन आप कर रहे हैं ये कितनी ऑथेंटिक कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली ऑथेंटिसिटी इस जुमरे में आ रही होती है। देन देयर कम्स द अकाउंटेबिलिटी, the security goal that generates the requirement for actions of an entity to be traced equally to that entity that supports non-repetition, deterrence, fault isolation, intrusion detection and prevention, and after action recovery and legal action. ये इतना दैट बेसिकली ऑब्वियसली मैं चाहता हूँ कि मेरी जो कम्युनिकेशन हुई है अगर उस कम्युनिकेशन को मैं चेक करना चाहता हूँ कि वो मेरी कम्युनिकेशन जो मेरा डाटा सेंड हुआ है वो मेरा डाटा ट्रांसमिशन, क्या उस डाटा ट्रांसमिशन के अंदर कोई मसला मिसाइल तो नहीं हुआ। मैं अकाउंटेबिलिटी का जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया है और वो प्रोजेक्ट मुझे 6 मंथ्स लगे हैं प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने में। जब वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट हो जाता है तो आफ्टर दैट मैं अकाउंटेबल होता हूँ उस प्रोजेक्ट को डिफेंड करने में। मुझे ये बताना होता है कि बेसिकली यार ये जो प्रोजेक्ट मैंने किया है क्या मैंने जो अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई थी ये उन तमाम रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंगली किया है कि नहीं किया। ओके नाउ जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारे पास, हमने बेसिकली देख लिया कि कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है, इंटेग्रिटी क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, ऑथेंटिसिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये भी देख लिया कि हम लोगों ने कंप्यूटर सिक्योरिटी क्या है और हमें कंप्यूटर सिक्योरिटी क्यों चाहिए। अगर अब हम थोड़ी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं एक एप्लीकेशंस की जो कि ये बताएंगी बेसिकली कि लो लेवल नुकसान अगर हमारे कंप्यूटर सिक्योरिटी के ऊपर अटैक हो जाता है और कोई नुकसान होता है तो वो नुकसान बेसिकली क्या होगा। वो लो लेवल का नुकसान क्या हो सकता है, मॉडरेट लेवल का यानी कि दरमियाने लेवल का क्या और हाई लेवल का क्या। अगर लो लेवल का नुकसान होता है तो बेसिकली उसमें क्या होगा, कुछ डाटा जो है वो लॉस होगा, कुछ प्राइमरी फंक्शंस नहीं चल रहे होंगे, ठीक है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के कुछ एसेट्स हैं उनको नुकसान होगा, थोड़े से पैसों का नुकसान हो रहा होगा, कुछ लोगों को इस चीज़ से नुकसान हो सकता होता है। फॉर एग्जांपल लाइक अगर मैं बैंक की एग्जांपल ले लूँ तो लो लेवल की सिक्योरिटी में ये हो गया होगा कि जी उसकी बैंक की कैमरा की फुटेजेस चोरी हो गई हैं। अगर मैं एग्जांपल ये ले लूँ तो किसी एक या दो लोगों के अकाउंट्स के पासवर्ड्स चेंज कर दिए गए हैं, या मैं जिन कंप्यूटर्स के ऊपर वो यूज़ कर रहा हूँ वो कंप्यूटर्स उसमें से किसी एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को क्रैश कर दिया गया है। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है बैंकिंग सिस्टम के तमाम सिस्टम के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर बैकअप अवेलेबल होता है। जो मॉडरेट लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल के ऊपर बेसिकली क्या होता है, मॉडरेट लेवल के ऊपर प्राइमरी फंक्शन से ज़्यादा कुछ नुकसान हो रहा होता है, जो सिग्निफिकेंट डैमेज हो रहा होता है, फाइनेंशियल लॉसेस ज़्यादा हो रहे होते हैं। और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा फॉर एग्जांपल लाइक छोटे लेवल की चोरी अगर किसी बैंक के अंदर हम कर दें तो ये ऑब्वियसली अगर ये ऑनलाइन चोरी की जा रही है जिसमें बैंकिंग सेक्टर के अंदर मैं उस डाटा को लीक कर रहा हूँ, मैं लोगों के अकाउंट की डिटेल्स बाहर लेके आ रहा हूँ, लीगल एस्पेक्ट्स बहुत सारे मेरे सामने आ जाते हैं, तो ये मॉडरेट लेवल की आती है। और देन देयर कम्स द हाई लेवल रिस्क। जो हाई लेवल रिस्क है उसके ऊपर ऑब्वियसली हर चीज़ जो होती है वो बड़े बिग लेवल के ऊपर आ रही होती है। जान को ख़तरा होता है, ऑर्गेनाइजेशन को बंद होने का ख़तरा होता है, लोगों की जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्राइवेसी होती है उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा होता है। बैंकिंग सेक्टर की मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी को लेके मैं चल रहा हूँ। तो ये बेसिकली 3 तरह के हमारे लॉस होते हैं जिनमें हमारे पास लो लेवल, मॉडरेट लेवल और हाई लेवल आ रहा होता है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होती है, इसको कुछ एक्सप्लेन किया गया, इंटेग्रिटी को, अवेलेबिलिटी को एक्सप्लेन किया गया, इसको आप लोग लाजमी पढ़ेंगे। एंड देन हमारे पास आ जाते हैं कुछ चैलेंजेस कंप्यूटर सिक्योरिटी से रिलेटेड। मैंने आप लोगों को स्लाइड्स भी प्रोवाइड की हुई हैं। स्लाइड्स के अंदर इंफॉर्मेशन भी अवेलेबल है कि हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होती है, कंप्यूटर सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या होती हैं। ऑब्वियसली अब हमारे पास आ जाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी के प्री रिक्विजिट्स।
यही चीज़ मैं अब डिस्कस करने लगा हूँ, द चैलेंज ऑफ अ कंप्यूटर सिक्योरिटी, कि हम लोगों ने जो कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, उस कंप्यूटर सिक्योरिटी को प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास किन किन चीज़ों का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऑब्वियसली जब तक वो चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी, वो मटेरियल हमारे पास नहीं होगा, वो क्या कहते हैं, वो प्रोसीजर्स हमारे सामने नहीं होंगे, हम उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो इनमें से कुछ चीज़ों को जो कि मैंने आप लोगों के साथ क्लास में डिस्कस की हुई हैं, फिजिकल प्रोटेक्शन आ जाता है, इंक्रिप्शन ऑफ फिजिकली अनप्रोटेक्टेड डाटा है, एक्सेस कंट्रोल इन द कंप्यूटर सिस्टम और करेक्ट प्रोग्रामिंग ऑफ द डाटा। अच्छा, इसको अकेले अकेले इंडिविजुअली भी डिस्कस किया गया, लेकिन सबसे पहले मैं कॉन्फिडेंशियलिटी प्री रिक्विजिट्स को आप लोगों के साथ इंडिविजुअली एक एक करके डिस्कस करूंगा। सिक्योरिटी इज़ नॉट एज सिंपल एज इट इज़ अपियर टू बी। ऑब्वियसली एवरीवन नोज कि सिक्योरिटी कोई आसान काम नहीं है। आपने सबसे पहले कैटेगराइज करना होता है कि आपने किन किन चीज़ों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है। ऑब्वियसली जब हम कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन के ऊपर आप जाते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है वो किन किन चीज़ों को करनी है। हमने हार्डवेयर को सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, सॉफ्टवेयर को करनी है, फर्मवेयर को करनी है, इन्फॉर्मेशन डाटा को करनी है, और हमारी तमाम की तमाम कम्युनिकेशंस को भी करनी है। अब सिक्योरिटी का कोई एक ओरिजिनल तरीका ऐसा तो नहीं है कि एक सिक्योरिटी पैकेज लगा दिया और सारी चीज़ों को सिक्योरिटी मिल गई, ऐसा भी नहीं होता। तो ऑब्वियसली हम लोग को सबसे पहले ये आइडिया लगाना पड़ता है कि हम लोग किस तरह, हमारी बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हम लोग को क्या क्या चीज़ें चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑथेंटिकेशन, नॉन रेपुटेशन, इंटेग्रिटी, ये तमाम चीज़ों का हमें आइडिया होना चाहिए कि हम लोगों ने कहाँ कहाँ पर सिक्योरिटी इंप्लीमेंट करनी है। वो तमाम चीज़ें हमारे पास हमें पता होना ज़रूरी होती हैं। फिजिकल प्रोटेक्शन की बात अगर करें, फिजिकल प्रोटेक्शन से क्या मुराद होता है? सबसे पहले जो फिजिकल प्रोटेक्शन से मुराद हमारी बेसिकली ये होती है कि हमारा जितना भी हार्डवेयर पड़ा है, जितना भी हार्डवेयर, कंप्यूटर सिक्योरिटी की डेफिनेशन के ऊपर मैं बार बार आपको डेफिनेशन के ऊपर इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता लगे कि हम कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर कोई भी काम कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग, द कंप्यूटर हार्डवेयर is the physical data, the physical protection, all the computers, all the servers, cameras, cables, each and everything जो है कि वो आपकी कंप्यूटर सिक्योरिटी में आती है। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे जो है वो इवन दो कि पावर सप्लाईज भी जो है वो आपकी फिजिकल प्रोटेक्शन में आती हैं। अगर फॉर एग्जांपल लाइक मैं क्या करता हूँ जी, ये होता है कि बैंकिंग सेक्टर है, वहाँ पे लाइट चली गई, जनरेटर चल रहा है, तो मैं जनरेटर की तार काट देता हूँ, जो कि मोस्टली आप लोगों को पता है जो जनरेटर होते हैं वो जितने भी बाहर पड़े होते हैं और उनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है, और अगर गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं है तो वो कनेक्शन जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं होते। तो ऑब्वियसली मुझे तमाम के तमाम अनइनक्रिप्टेड डाटा को, अनइनक्रिप्टेड मीन्स कि मैं उस तमाम चीज़ों को जो कि मेरी हार्डवेयर लेवल की हैं उन तमाम चीज़ों को मैं नहीं प्रोटेक्ट कर सकता, उनको इनक्रिप्शन नहीं लगा सकता। मैं जो हमारी पावर सप्लाईज होती हैं, जो केबल्स होते हैं, हमारे कंप्यूटर होते हैं, हमारे सर्वर्स होते हैं, हार्डवेयर्स होते हैं, जितनी भी चीज़ें, प्रिंटर्स पड़े हैं, वो तमाम चीज़ें जो है उनको मैं कोई पासवर्ड्स वगैरह या इनक्रिप्शन कीज़ नहीं लगा सकता। मतलब इंक्रिप्शन की से मुराद बेसिकली यहाँ पर ये होती है कि मैं किसी सामने कंप्यूटर पड़ा हुआ है तो मैं इसके ऊपर इंक्रिप्शन की लगा दूँ तो वो कंप्यूटर के बजाय ग्लास नज़र आना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं होता। क्योंकि इंक्रिप्शन में बेसिकली यही होता है ना कि एक तरह का डाटा, उसको आप जब इंक्रिप्शन की लगा देते हैं तो वो दूसरी तरह का नज़र आना शुरू हो जाता है। तो ऑब्वियसली मुझे उन तमाम चीज़ों को जो है वो बेसिकली प्रोटेक्ट करना होता है, फिजिकली प्रोटेक्ट करना होता है। मुझे तमाम के तमाम कंप्यूटर सिस्टम्स को, डाटा सिक्योरिटी सिस्टम्स को कहीं ना कहीं किसी ना किसी सिक्योरिटी के अंदर रखना पड़ रहा होता है, और वो जो सिक्योरिटी होती है, वो जो चीज़ें होती हैं बेसिकली वो मेरे कॉन्फिडेंशियलिटी प्री रिक्विजिट्स होते हैं। देन द सेकेंड थिंग इज़ दैट द इंक्रिप्शन ऑफ फिजिकली अनप्रोटेक्टेड डाटा। द फिजिकली अनप्रोटेक्टेड डाटा को ही हम इंक्रीज़ कर रहे हैं कि अब वो फॉर एग्जांपल लाइक मेरा कंप्यूटर पड़ा है, ऑफिस है, एक मेन हॉल है, मेन हॉल के बाहर एक ताला लगा हुआ है। उस ताले को अगर कोई एक्सेस कर लेता है और ताले को एक्सेस करने के बाद उस मेन हॉल में आ जाता है, और उस मेन हॉल में जो है वो राउंड अबाउट कोई 50 के करीब जो है वो कंप्यूटर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो जो 50 के करीब कंप्यूटर पड़े हुए हैं तो मेरे लिए तो वो फिजिकली अवेलेबल हो गया ना मुझे। अब उनके अंदर जो डाटा भी है वो भी अवेलेबल हो गया। मैं ये बेसिकली चाह रहा होता हूँ कि वो जो डाटा उसके अंदर अवेलेबल है, मैं उस तमाम डाटा को इनक्रिप्टेड कर दूँ। अगर किसी इंसान ने उन कंप्यूटर को सिंपली गए जाके ओपन कर लिया तो सबसे पहले तो उसके ऊपर पासवर्ड्स लगे होने चाहिए। उन पासवर्ड्स को भी अगर किसी ने ब्रेक कर दिया है तो उसके अंदर जितना भी डाटा पड़ा हो वो तमाम का तमाम डाटा इनक्रिप्ट किया गया हो। इनक्रिप्शन से अगर किसी को, आपको आप में से किसी को इनक्रिप्शन के बारे में नहीं पता, तो बेसिकली इनक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर हम
जो रियल डाटा होता है उसको उसके ऊपर एक कोड कोड लगा देते हैं, उसको रिप्लेस कर देते हैं किसी अनरियल डाटा से, ताकि जो पर्सन उसको देख रहा हो उसको वो समझ ही ना आए कि बेसिकली ये कौन सा डाटा और क्या अवेलेबल है यहाँ पर। Okay, the next thing is the access control in the computer systems. We need to have the access of it. For example, like बैंकिंग सेक्टर था, बैंकिंग सेक्टर की हम बात कर रहे थे, वहाँ पर कंप्यूटर के ऊपर अटैक हुआ, कंप्यूटर पे ऊपर अटैक होने के बाद क्या हुआ जी, वो कंप्यूटर एक्सेस, अब उस कंप्यूटर का एक्सेस हमारे पास अवेलेबल नहीं है। जिस पर्सन ने उसको मॉडिफाई किया है, उस पर्सन ने उसके ऊपर जो फाइल्स की हैं उन फाइल्स को इस तरह चेंज कर दिया, उसके ऊपर कोई पासवर्ड्स लगा दिए हैं, कुछ भी ऐसा कर दिया है कि मेरे पास अब उसका एक्सेस नहीं है। तो ऑब्वियसली मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करने के लिए मेरे पास उस कंप्यूटर सिस्टम का एक्सेस होना भी तो ज़रूरी है, जिसके ज़रिए मैंने कम्युनिकेशन करनी है। अगर मेरे पास उसका एक्सेस ही नहीं होगा तो मैं कम्युनिकेशन किस तरह करूँगा। तो ऑब्वियसली द फोर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ द करेक्ट प्रोग्रामिंग ऑफ द प्रोटेक्शन। मैंने अपनी तरफ से प्रोटेक्शन लगा दिया है, मैंने अपनी तरफ से ताला लगा दिया है, मैंने अपनी तरफ से शटर नीचे कर दिया है, लेकिन मैंने क्या किया है, ज़मीन के नीचे से जो खुदी हुई सुरंग है उसको प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड की। मेरे शॉप के बाहर, मेरे ऑफिस के बाहर, मेरे बैंक के बाहर जो केबल्स बाहर जा रही हैं मैंने उनको प्रोटेक्ट नहीं किया। मेरे जो क्या नाम है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल हो रही है, जो सिक्योरिटी के लिए पैरामीटर्स मैंने यूज़ किए हैं, मैंने वो करेक्टली यूज़ नहीं किए। तो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी हैं कि अगर मैंने अपने सिस्टम के अंदर कॉन्फिडेंशियलिटी लेके आनी है तो ये तमाम चीज़ें मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर मौजूद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये तमाम चीज़ें, कुछ इसमें से इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है विच इज़ वेरी मच रेलिवेंट, और कुछ बहुत हाई फाई है, सो दैट्स वाई आई एम नॉट डिस्कसिंग इट इन डिटेल। द नेक्स्ट थिंग इज़ जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी है कि डाटा इंटेग्रिटी के प्री रिक्विजिट्स। हम जो कंप्यूटर सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल लाइक ये हम लोगों ने जो कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी की बात की है, तो ऑब्वियसली कॉन्फिडेंशियलिटी अगर हम लोग चाहते हैं, जो कॉन्फिडेंशियलिटी अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम में हो तो वो कैसे होगी। डाटा इंटेग्रिटी अगर मैं चाहता हूँ, डाटा इंटेग्रिटी से मुराद कि मेरी जो कम्युनिकेशन हो रही है उसको कोई चेंज ना करे। तो अगर मैं ये चाहता हूँ कि मेरे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा इंटेग्रिटी भी है तो वो किस तरह आ सकती है। तो डाटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए जो मुझे सिस्टम चाहिए, जो मुझे प्रोसीजर चाहिए, वो मेरा बेसिकली डाटा इंटेग्रिटी का प्री रिक्विजिट होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग इज़ ऑब्वियसली एक्सेस कंट्रोल। जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर मुझे एक्सेस कंट्रोल चाहिए था, इसी तरह सेम मेरे पास एक्सेस कंट्रोल से मुराद सिंपल है, ठीक है। और वो एक्सेस कंट्रोल से मुराद ये है कि जहाँ से मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जिस डाटा की मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, जिस पर्सन के लिए मैं कम्युनिकेशन कर रहा हूँ उन तमाम चीज़ों का मेरे पास एक्सेस होना चाहिए। मतलब मैं एक वैलिड सेंडर होना चाहिए मुझे, मेरे पास वैलिडेटेड डाटा होना चाहिए, और मैं वैलिड रिसीवर हूँ। इन तीनों में से कोई एक पर्सन हो, या तो मुझे डाटा सेंड हो, या डाटा रिसीव हो, और या मैं डाटा जो भेज रहा हूँ, ये तीनों चीज़ों का मेरे पास एक्सेस होगा तो मैं डाटा इंटेग्रिटी हासिल कर सकता हूँ। देन देयर कम्स द रेलिवेंट प्रोटोकॉल्स टू डिटेक्ट अनऑथोराइज्ड चेंजेस। मैंने यहाँ से डाटा भेज दिया, दूसरी जगह पे डाटा रिसीव हो गया, मुझे कैसे पता लगेगा कि रास्ते में किसी के पास डाटा गया है कि नहीं गया, किसी ने इसको इंट्रूड किया है कि नहीं किया, किसी ने इसके ऊपर अटैक जनरेट किया है कि नहीं किया। मुझे किस तरह पता लगेगा कि मेरा डाटा जो है वो इसको चेंज किया गया है कि नहीं किया। तो फॉर दैट पर्पज़ वी हैव प्रोटोकॉल्स। वो प्रोटोकॉल्स सिक्योरिटी ये प्रोटोकॉल्स कहलाते हैं। इंशाल्लाह हम उसको फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, मैं आप लोगों के साथ उसको डिस्कस करूँगा। तो वो जो बेसिकली हमारे प्रोटोकॉल्स जो होते हैं वो डाटा सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स कहला रहे होते हैं। Then there comes the digital signatures or other cryptographic checksum to enable the detection. मेरे यहाँ से एक डाटा सेंड किया, फॉर एग्जांपल लाइक ये स्लाइड सेंड की हैं, ये टोटल कितनी स्लाइड्स हैं, ये जी 35 स्लाइड्स हैं, मैंने 35 स्लाइड सेंड की हैं। दूसरी जगह पर जो मेरा रिसीवर है उसको जो है ये 30 स्लाइड्स मिलती हैं। मैं कहता हूँ यार 5 स्लाइड्स किधर गई। मेरा एक चेकसम था और वो चेकसम ये था कि मेरे पास 35 स्लाइड्स हैं, दूसरी तरफ ये 30 स्लाइड्स मिली हैं। तो मुझे ऑब्वियसली पता लग गया कि यार ये मेरा डाटा जो है ना ये रास्ते में कहीं ना कहीं एक्सेस हुआ है। तो अब बेसिकली हम लोग क्वाइट ईजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं
कि विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड चेकसम कि मेरा वो डाटा मेरे डाटा जो है वो कहीं कहीं ना कहीं उसको इंट्रूड किया गया है कि नहीं किया विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स एंड चेकसम्स। ये डिजिटल सिग्नेचर्स और चेकसम्स क्या होते हैं, दीज आर डिफरेंट स्टोरी, लेकिन इनकी मदद से हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा जो है वो वो वैलिडेटेड है कि नहीं है, उसको किसी और ने एक्सेस किया है या नहीं किया। तो बेसिकली अगर हमें डाटा इंटेग्रिटी भी चाहिए तो हम लोगों को ये चीज़ें भी प्रोवाइड करनी पड़ती हैं। और देन देयर कम्स द फिजिकल प्रोटेक्शन। फिजिकल प्रोटेक्शन की मैं डिटेल में डिस्कशन कर चुका हूँ कि मैं सिक्योरिटी का पैरामीटर है मेरे मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो है जी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हुआ है, कोई एंटी वायरस हुआ है, कोई एंटी स्पाईवेयर हुआ है, कोई भी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ कि जी जैसे ही मैंने कम्युनिकेशन करनी है, कोई थर्ड पर्सन जो है वो मेरे कंप्यूटर को एक्सेस करता है और मेरे तमाम के तमाम सिक्योरिटी फीचर्स को वो अनेबल कर देता है। इसकी वजह से क्या होगा कि अब मेरे कंप्यूटर से जितनी भी इंक्रिप्शन होके जा रही है, जितने भी डिजिटल सिग्नेचर्स लग रहे हैं, कोई भी क्रिप्टोग्राफिक चेकसम लग रहा है, वो सारा कुछ ऑफ हो गया और रास्ते में मेरा जितना भी डाटा है वो जब एक्सेस होता रहेगा उसको कोई ना कोई चेंज करता रहेगा, तो मुझे नहीं पता लगेगा बेसिकली कि वो डाटा कैसे चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, उस डाटा को किस किस ने एक्सेस किया है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा ये भी ज़रूरी है डाटा इंटेग्रिटी प्रोवाइड करने के लिए कि उसकी फिजिकल प्रोटेक्शन भी होनी चाहिए। और जो हमारे आज के लेक्चर की आखिरी चीज़ है जो कि आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस करनी है, दैट इज़ द एक्सेस कंट्रोल। तीन चीज़ें थी, confidentiality, data integrity and the access control। तो access control basically the classification of the information who should have what type of access to this data। मैंने ये basically बताना है या मैंने डिफ़ाइन करना है कि मेरे कंप्यूटर के किस फोल्डर को कौन एक्सेस कर सकता है, मेरे ईमेल को कौन एक्सेस कर सकता है, मेरे कंप्यूटर से जो डाटा जा रहा है उसकी अवेलेबिलिटी किस किस के पास है, कौन उसको रिसीव कर सकता है, कौन किस किस के पास वो मसलन मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर मौजूद हूँ। अब बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है कि कंप्यूटर अगर अवेलेबल है, उसके ऊपर कोई भी बंदा आया, उसने पासवर्ड लगाया और पासवर्ड लगाने के बाद उसने उसको एक्सेस किया और इधर से पैसे उधर ट्रांसफ़र, उधर से पैसे इधर ट्रांसफ़र। क्योंकि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर के अंदर कंप्यूटर वैसे ही पड़े होते हैं, फ्लोर के ऊपर पड़े होते हैं, वो बंदे कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, नहीं, आपके एक्सेस पासवर्ड लगे होते हैं। एक्सेस पासवर्ड से मुराद पहला पासवर्ड लगाया तो आपके पास क्या हुआ जी, कंप्यूटर ओपन हो गया। दूसरा पासवर्ड लगाया जी तो क्या हुआ, जैसे कि आप लोग अपने मोबाइल के अंदर नहीं करते, मोबाइल में पहला पासवर्ड लगाते हैं तो क्या होता है, मोबाइल ओपन हो जाता है। दूसरा पासवर्ड लगाते हैं तो अगर वेबसाइट व्हाट्सएप ओपन हो सकता है। तीसरा किस्म का पासवर्ड लगाते हैं तो गैलरी ओपन हो सकती है। तो आपके पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन के डिफरेंट एक्सेस हैं। तो हमने ये डिफाइन करना होता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो बॉस के पास एक्सेस है, मैनेजर के पास एक्सेस है, वो उससे नीचे वाले के पास एक्सेस नहीं होता। जो सीईओ के पास एक्सेस है वो मैनेजर के पास नहीं हो सकता। तो हमने ये तमाम की तमाम क्लासिफिकेशन करनी होती है और इसको कहते हैं हिरारिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर हम तरतीब लगा रहे होते हैं अपनी तमाम इंफॉर्मेशन की। देन देयर कम्स द ऑथेंटिकेशन ऑफ द यूज़र हु इज़ ट्राइंग टू यूज़ इट। मुझे पासवर्ड पता लग गया है, लेकिन मुझे पता है आप लोगों ने टू वे सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में सुना है ना, कि मतलब मेरे पास अगर पासवर्ड जीमेल के ऊपर ये लगता है, मेरे पास पासवर्ड लग गया, मैं कहीं जाता हूँ जीमेल के ऊपर किसी का पासवर्ड लगा देता हूँ तो फ़ौरन से उसको एक्सेस नहीं किया जा सकता। मेरी कोई और डिवाइस ऐसी जिस डिवाइस के ऊपर वो जीमेल लगा हुआ है तो वहाँ पर एक नोटिफिकेशन जनरेट होगा, मुझे उस नोटिफिकेशन को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और देन ऑथेंटिकेशन होगी कि पता लगेगा कि यार मैं वैलिड यूज़र हूँ कि नहीं, यार ये जिस बंदे ने इसको एक्सेस कर रहा है वो वैलिड यूज़र है कि नहीं है। तो देन हमारी ऑथेंटिकेशन होती है और हम लोग यूज़ कर पाते हैं उस सिस्टम को। एंड देन देयर कम्स द एक्सेस कंट्रोल ऑफ द सॉफ्टवेयर मीडिएट एक्सेस ओनली इफ द करंट एक्शन इज अलाउड फॉर द करंट यूजर्स। तमाम के तमाम जितने भी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहे हैं जो कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं, इंटेग्रिटी के लिए यूज़ होते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए यूज़ होते हैं, डाटा प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ के लिए जो हमारे सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहे हैं, उन तमाम के तमाम की भी एक्सेस कंट्रोल होनी चाहिए कि कौन उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकता है, उसकी पॉलिसीज़ चेंज कर सकता है, उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल लाइक मेरे पास अगर जो है यहाँ पे ये सिक्योरिटी का एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, मैं इसके ऊपर मैं चेंजिंग्स कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर मोड में हूँ इसलिए मैं चेंज कर सकता हूँ, अगर मैं उसको यूज़र मोड में हूँगा तो मैं इसको चेंज नहीं कर सकूँगा। तो आप लोगों ने अपने तमाम सॉफ्टवेयर्स को, आप लोगों से मुराद ये होता है कि ऑल द यूजर्स दैट हु वांट टू हैव द कंप्यूटर सिक्योरिटी दे मस्ट हैव टू प्रोवाइड द एक्सेस कंट्रोल to the softwares, to all those softwares which are basically performing as a mediation between all the security communication. So that's all from the very first lecture, online lecture from my side. If there would be any question, we're surely going to have a discussion.
So if there is any question you can ask in the comments. I will try my level best to improve my way of teaching with the passage of time. Next हम जो है वो डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स एनिमीज और इस एग्जांपल को, अटैक्स की डिफरेंट टाइप्स को. वी ऑलरेडी हैड डिस्कस्ड इट इन पास्ट बट स्टिल आई एम गोइंग टू मेक इट ईजी फॉर यू पीपल बिकॉज ये बहुत पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड. थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा. इंशाल्लाह आपके साथ मैं मिलता रहूँगा. अल्लाह हाफिज़.